संस्कृत के ऑनलाइन श्रृंखला में स्वागत है। आज हम हितोपदेश मित्र लाभ का अध्ययन करेंगे। बीए प्रथम वर्ष का प्रथम पेपर। सिद्धि साध्य सतामस्तु प्रसादतस्य दुर्जटे जाह्नवी फेन लेखे यन्मूर्धनि शशिनः कला। अर्थात धू अर्थात जटे या जटा यस्य तस्य दुर्जटे तस्य न प्रसादात् तस्य मतलब जिसके मस्तिष्क पर चंद्रमा की कला गंगा के फेन की रेखा के समान सुशोभित है, उन शंकर की कृपा से सज्जनों के कार्य में सफलता प्राप्त हो। संस्कृत में परंपरा है मंगल प्रार्थना की, मंगल कामना। तो प्रथम श्लोक में हम इसमें प्रस्तावना में मंगलाचरण है। तो प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में मंगल कामना की जाती है और वह कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, इसके लिए लेखक अपने इष्ट देव की स्मरण करता है। यहाँ पर श्री नारायण पंडित अपने आराध्य देव शिव की स्तुति करते हुए अपनी रचना के से आनंद समाप्त होने के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता चाह रहे हैं। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव का महत्वपूर्ण स्थान है। ये त्रिदेवों अर्थात ब्रह्मा विष्णु और महेश में से एक माने जाते हैं। शिव के संबंध में अनेकों पौराणिक आख्यान हैं जो उनके विशेषणों द्वारा स्वतः अभिव्यक्त होते हैं। शिव जटाजूट धारी कहा गया है। दूसरा श्लोक है श्रुतो हितोपदेशो अयम पाटवम संस्कृतो उक्तिषु वाचाम सर्वत्रम वैचित्रम नीति विद्याम ददाति च। श्रुत अर्थात सुना गया है। हितोपदेश नामक ग्रंथ में पाठवम यानी चतुरता को, संस्कृत उक्ति यानी संस्कृत भाषा के कथनों में, वाचाम यानी वाणी की, सर्वत्र यानी सब स्थानों पर, वैचित्र्यम यानी नए नए अर्थ की विचित्रता को, नीति विद्याम यानी साम दाम दंड और भेद नामक 4 प्रकार के नीति ज्ञान को, ददाति यानी प्रदान करता है। अर्थात इस हितोपदेश का अध्ययन करने में संस्कृत भाषा में व्युत्पत्ति, सभी प्रकार की वाणी में निपुणता और नीति का ज्ञान प्राप्त होता है। अजर अमरावत प्राज्ञो विद्यामृतं च चिंतयेत गृहीत इव केशेषु मृत्यु नाम धर्म आचरेत। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य अपने को अजर अमर अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु से रहित समझकर विद्या तथा धन का उपार्जन करे। बुद्धिमान मनुष्य अपने को अजर अमर और अर्थात बुढ़ापे और मृत्यु से रहित मानकर विद्या और धन का उपार्जन करे तथा मृत्यु हमें ले जाने के लिए हमारे सिर के बाल पकड़े हुए हैं, ऐसा समझकर सदा धर्म का पालन करे। आंग्ल साहित्य में भी कहा गया है कि मैन इज मॉर्टल अर्थात मानव मरण धर्मा है। इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी, ये एक ध्रुव सत्य है। परंतु इसका आशय यह नहीं कि प्राणी सदा निराशा के वातावरण में ही गिरा रहे और किसी भी प्रकार का उद्यम न करे। आत्मा अमर है और पुनर्जन्म निश्चित है, अतः किसी को भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु कोई भयंकर वस्तु नहीं है, अपितु जीवन का ही दूसरा रूप है। संसार के प्राणी मरे नहीं तो अन्य प्राणी कहाँ से आए। अतः भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन और मृत्यु एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अतः हमें विद्या और धन के विषय में उसी प्रकार चिंतन करना चाहिए मानो हम अजर और अमर हैं। सर्वधर्वेषु विद्येव द्रव्य माहुरम उत्तम आहार्यत्व दान घर्तवा दक्ष से त्वाच सर्वदा। अर्थात विद्वान लोग सब प्रकार के धनों में से विद्या को ही उत्तम धन कहते हैं, क्योंकि चोर उसकी चोरी नहीं कर सकते, मूल्य देने पर भी वे खरीदी नहीं जा सकती तथा दूसरों को देने या पढ़ाने कम नहीं होती, प्रत्युत बढ़ती ही जाती है। अन्य द्रव्यों को चोर आदि के द्वारा अपहरण किया जा सकता है, परंतु विद्या द्रव्य की विशेषता है कि कोई भी इसे चुरा नहीं सकता। अन्य द्रव्य किसी भी मूल्य से खरीदे जा सकते हैं, किंतु विद्या को कोई कितनी भी कीमत देकर क्रय नहीं कर सकता।